बचपन में गर्मी का क्या मतलब होता था? कूलर के सामने बैठना, आम खाना और शाम होते ही गली में खेलना। लेकिन अब मई जून आते ही लगता है जैसे पूरा इंडिया तंदूर बन गया हो। सुबह 9 बजे ही ऐसी धूप पड़ती है जैसे लगता है कि सूरज पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा है। रोड गरम, हवा गरम, पंखा गरम और कभी कभी तो पानी भी गरम। क्वेश्चन ये नहीं है कि गर्मी बढ़ रही है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया में इतनी गर्मी क्यों हो रही है। सिर्फ वेदर का इशू या हम खुद अपने फ्यूचर को माइक्रोवेव में डाल चुके हैं। सोचो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर, बिजली गई हुई है, कूलर बंद, एक छोटा बच्चा बार बार बोल रहा है कि मम्मी गर्मी लग रही है। पापा ऑफिस से आए हैं पूरा पसीने में, मम्मी किचन में खाना बना रही हैं और किचन ऑलरेडी भट्टी बन चुका है। और उसी वक्त टीवी पर न्यूज चलती है कि इस साल इंडिया का टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ दिया। सच बताऊं, ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये वार्निंग है। क्योंकि हर साल गर्मी सिर्फ फील नहीं हो रही, हर साल गर्मी इवॉल्व हो रही है। और इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया में इतनी डेंजरस धूप का असली रीजन क्या है, कैसे हमने खुद अपनी लाइफ को और ज्यादा गर्म बना दिया, और फ्यूचर में क्या होने वाला है जो ऑनेस्टली काफी स्केरी है। एक सिंपल चीज समझते हैं, अर्थ नेचुरली गर्म होती है। सूरज की हीट आती है, अर्थ उस हीट को ऑब्जॉर्ब करती है और फिर थोड़ी हीट वापस स्पेस में भेज देती है। इसी बैलेंस की वजह से लाइफ पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हमने इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया। फैक्ट्रीज, कार्स, पॉपुलेशन, डिफोरेस्टेशन, ये सभी मिलकर एटमॉस्फेयर में गैसेस भरने लगे। और ये गैसेस क्या करती हैं? ये अर्थ के अराउंड एक इनविजिबल ब्लैंकेट बना देती हैं। हीट अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे समर में बाइक कवर के अंदर बाइक और ज्यादा गर्म हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग बोलकर वीडियो खत्म कर दिया तो वो बोरिंग स्कूल लेक्चर बन जाएगा। असली स्टोरी तो अब शुरू होती है। तुमने नोटिस किया होगा, गांव में गर्मी होती है लेकिन सिटीज वाली जला देने वाली गर्मी होती है। क्योंकि सिटीज कंक्रीट का जंगल बन चुका है। हर जगह सीमेंट, रोड, बिल्डिंग, ग्लास, और ये सभी चीजें हीट को अब्सॉर्ब करती हैं। दिन भर हीट स्टोर होती है और रात में धीरे धीरे रिलीज होती है। इसीलिए सिटीज रात में भी ठंडी नहीं होती। इसे बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में सिटीज लिटरली हीट के आइलैंड बन चुके हैं। और इंडिया में सिटीज इतनी तेज ग्रो हो रही हैं कि पेड़ों को काटना तो नॉर्मल बन चुका है। जहाँ पर पहले पेड़ थे अब वहाँ मॉल है, जहाँ तालाब था वहाँ अपार्टमेंट है, और जहाँ हवा चलती थी वहाँ ट्रैफिक जाम है। लेकिन अब एक डेंजरस ट्विस्ट सुनो, इंडिया की लोकेशन भी इस प्रॉब्लम को बड़ा बना देती है। इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, मतलब ऑलरेडी सनलाइट ज्यादा मिलती है। उसके ऊपर ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा व्हीकल्स, ज्यादा कंस्ट्रक्शंस, ज्यादा पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज भी ज्यादा। मतलब हम ऑलरेडी गर्म जगह पर रहते हैं और ऊपर से कॉन्टिन्यूअसली अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे किसी गर्म चाय को दोबारा माइक्रोवेव में गर्म करना। एक डिलीवरी बॉय को इमेजिन करो, 45 डिग्री टेम्परेचर, पीछे बैग, सिर पे धूप और ट्रैफिक के बीच फूड डिलीवर कर रहा है। उसके लिए हीट कोई इंस्टाग्राम एस्थेटिक नहीं है। हीट मतलब थकान, डिहाइड्रेशन, हेडेक और कभी कभी डेथ तक। और सैडली इंडिया इस केसेस में बढ़ रहा है। हीट सिर्फ इनकन्वेंस नहीं रही, हीट अब डेंजरस बन रही है। अब तुम सोचोगे लेकिन पहले भी तो गर्मी पड़ती थी। बिल्कुल पड़ती थी, लेकिन डिफरेंस क्या है? पहले नेचर बैलेंस में था और अब नेचर ओवरलोड में है। और ओवरलोड का रीजन सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं है, हम सब भी इसमें इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। एसी यूज करते हैं, फिर एसी बाहर गर्म हवा फेंकता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल जलता है और कोल पोल्यूशन करता है, और ये पोल्यूशन इंडिया को गर्म करता है। मतलब हम गर्मी से बचने के लिए वो चीजें यूज करते हैं जो फ्यूचर में गर्मी बढ़ा रही है। ये लिटरली एक इनफाइनाइट लूप है। और अब आता है वो पार्ट जो शायद शॉकिंग है। इंडिया में सिर्फ टेम्परेचर इशू नहीं है, ह्यूमिडिटी भी ह्यूज प्रॉब्लम है। अगर ड्राई हीट हो तो बॉडी थोड़ा पसीना निकाल कर कूल हो जाती है, लेकिन ह्यूमिडिटी में पसीना इवेपोरेट ही नहीं होता, मतलब बॉडी नेचुरली कूल नहीं हो पाती।
इसीलिए कोस्टल एरियाज में कभी कभी 38 डिग्री सेल्सियस भी 45 डिग्री के बराबर लगता है। बॉडी सफोकेट फील करती है और ये कॉम्बिनेशन हीट प्लस ह्यूमिडिटी का है और ये ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस होता है। सोचो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, पूरा दिन धूप में काम, ना प्रॉपर शेड, ना एसी और ना ब्रेक। हम तो घर में कूलर के सामने बैठकर बोल देते हैं कि यार कितनी गर्मी है, लेकिन उन लोगों के लिए ये गर्मी डेली सर्वाइवल बैटल है। और सबसे स्केरी बात, साइंटिस्ट बोल रहे हैं फ्यूचर में और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन, आखिर अर्थ सडनली इतना गर्म क्यों हो रहा है? आंसर सिंपल है, क्योंकि ह्यूमंस नेचर से ज्यादा फास्ट भाग रहे हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, बड़ी सिटीज, बड़े रोड, ज्यादा फैक्ट्रीज, लेकिन नेचर का भी एक लिमिट होता है और हम उस लिमिट को कॉन्टिन्यूअसली पुश कर रहे हैं। पेड़ काट दिए, नदियां गंदी कर दिए, ग्राउंड वाटर खत्म कर दिए और फिर एक्सपर्ट कहते हैं वेदर नॉर्मल रहे। नेचर कोई मशीन नहीं है जिसको एंडलेसली एक्सप्लॉइट कर सकते हो। नेचर रबर बैंड की तरह है, जितना खींचोगे उतना डेंजरस स्नैप बैक करेगा। अर्थ को अपनी बॉडी की तरह समझो। अगर बॉडी को कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रेस दो, स्लीप डिस्टर्ब करो, जंक फूड दो, तो एक दिन बॉडी रिएक्ट करेगी, फीवर आएगा, वीकनेस आएगी। एग्जैक्टली वैसे ही अर्थ भी रिएक्ट कर रही है। फ्लूड्स, हीट वेव्स, अनप्रिडिक्टेबल रेन, साइक्लोन्स, ये सब रैंडम नहीं है, ये अर्थ के सिम्टम्स हैं। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, जितनी मॉडर्न लाइफ होती जा रही है उतनी नेचुरल लाइफ डिसअपियर होती जा रही है। पहले लोग छत पे सोते थे, हवा आती थी, पेड़ होते थे, और अब क्लोज रूम, ग्लास बिल्डिंग्स, एसी लाइफस्टाइल। और हम टेक्नोलॉजी से कंफर्ट क्रिएट करते करते अपने इन्वायरमेंट को अनकंफर्टेबल बना चुके हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी ही चली तो फ्यूचर में क्या हो सकता है? वाटर शॉर्टेज, क्रॉप डैमेज, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, हेल्थ प्रॉब्लम्स और एक्सट्रीम हीट वेव्स। इमेजिन करो ऐसा इंडिया जहां बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, जहां पुअर लोग सबसे ज्यादा सफर करें, जहां नॉर्मल काम करना भी डिफिकल्ट हो जाए। ये साई-फाई मूवी नहीं है, ये स्लोली रियलिटी बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। छोटी चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। मोर ट्रीज, लेस वेस्टेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सेविंग, वाटर कंजर्वेशन और सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस। अवेयरनेस के बारे में मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूँ। और ऑनेस्टली हमें नेचर को रिसोर्स नहीं, सपोर्ट सिस्टम समझना पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नेचर चिल्ला चिल्ला कर वार्निंग दे रहा है, लेकिन ह्यूमंस हेडफोन लगाकर बिजी हैं। हम सोच रहे हैं कि एसी और पावरफुल लगा लेंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है आखिर कब तक? क्योंकि एक टाइम ऐसा आ सकता है जब प्रॉब्लम सिर्फ गर्मी लग रही है नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी बचना कैसे है। और शायद इंडिया की अनबियरेबल हीट सिर्फ वेदर स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन ग्रीड है, मॉडर्न लाइफस्टाइल और नेचर के रिवेंज की स्टोरी है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम बाहर निकलो और धूप तुम्हारे फेस पर लगे तो सिर्फ कंप्लेन मत करना, एक सेकेंड के लिए सोचना हमने अर्थ के साथ एग्जैक्टली किया क्या है। अगर वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो शेयर करना, क्योंकि अवेयरनेस भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सब्सक्राइब करो फॉर मोर पावरफुल वीडियोस। और याद रखना, अगर तुम नेचर को इग्नोर करोगे तो नेचर भी तुम्हें इग्नोर करेगा। तो फिर चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगली वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो अगली वीडियो मिस मत करना।